अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। जाहिर है जी आपने भी बहुत अच्छी ईद गुजारी होगी और मैंने भी अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छी ईद और भरपूर एंजॉय करके इतना एंजॉय करके तबीयत खराब कर ली है। आज हमारा ऑफिस ऑन हुआ है लेकिन मैं सिर्फ एक तो आपके मैसेज व्हाट्सएप कॉल कर करके वीडियो नहीं आ रही। भाई हमारा कोई ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल तो है ही नहीं, खबरों वाला चैनल तो है ही नहीं। हमने छुट्टियों को भरपूर एंजॉय किया। मैं इंशाल्लाह तो ऑफिस आज खुल गया, मैं इंशाल्लाह ताला फ्राइडे से ज़रूर बैठूंगा, काम करेंगे फ्राइडे तक। कल शायद वीडियो आपको मिल जाएगी। आज भी ज़बरदस्ती लड़के उठा के ले आए हैं कि जो वीडियो बनाए ओके, वो कोर्ट का कोई मसला शुरू हो गया, उसके ऊपर बात करते हैं। और इंशाल्लाह ताला जुमे को इंशाल्लाह प्रॉपर मैं ऑफिस में बैठूंगा, आपके चार्ट भी डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉपर वीडियो पर भी बात करेंगे। तबीयत बहुत ख़राब है, जिस तरह बना रहा हूँ मुझे पता है। अच्छा, यही तबीयत ख़राब हुई है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की और वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। अच्छा, अगर जो अदालत के मैटर्स को जानता है ना, बहुत खूबी से बहुत तरीके से वो जानता है कि अदालत में ये मैटर रूटीन मैटर है। जैसा आपकी तबीयत ख़राब हो जाना या किसी वजह से अदालत में ना आना, बेंच टूट जाते हैं, बेंच अगली डेट चली जाती है, ये रूटीन मैटर है। लेकिन हमारे मीडिया को तो चाहिए कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़, हालांकि ये रूटीन मैटर है। उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ बना दिया उसको कि जी इसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा। वो सब कुछ पता है, सबके पीछे क्या हो रहा है सबको ही पता है यहाँ पर। उसके बाबा रोज़ कोई ना कोई कहानी, हर बार बाज़ दफ़ा तो मैं हैरत होते कोई ऐसे चैनल जो दिन में 4-4 वीडियो बना देते हैं सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होता है कि आप बात करें, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करें। और जो बात करनी है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू करूँगा, चाहे किसी पे तनकीद करूँ तो वो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही करता हूँ, चाहे वो किसी पार्टी की बात हो, अदलिया की बात हो या हमारे इस्टेब्लिशमेंट की बात हो। बात कब भी करूँगा तो एस्ट्रोलॉजी के थ्रू ही करूँगा तनकीद। हाँ, उस पर भी बात करूँगा क्योंकि कल आए थे वो एक नए DGISPR साहब आए थे। मैंने किसने मत दे दी, क्यों आए भाई, समझ से बाहर। मरकरी रेट्रोग्रेड और कम्बस्ट विर्गो लगन में आए थे। लगन का मालिक 8वें घर में, रेट्रोग्रेड कम्बस्ट भी। रेट्रोग्रेड तो पिछले घर को, नीच को घर की तरफ देख रहा है। और सारे के सारे सन राहु जुपिटर 8वें घर में बैठे। 8वें का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ 11 के साथ। यानी जो कहा है उसके बिल्कुल टोटल ऑपोजिट रख लीजिएगा। अंदर खिचड़ी कुछ हो रही है, अंदर कुछ और ही पक रहा है। जो कहा है ना टोटल उसके ऑपोजिट। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि फौज की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सियासत में, बिल्कुल नहीं। इन्वॉल्वमेंट तो कभी है ही नहीं, वो तो हुकूमत करते रहे, वो तो चलाते रहे। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, कोई एमए नहीं बनते, कोई MP नहीं बनते तो कोई डायरेक्ट सदर ही बनते हैं। तो विर्गो लगन, खाली विर्गो की बात करें तो ये खुद एक कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, ये खुद एक कॉन्फ्लिक्ट है। यानी ये तकरीर जो है इसमें बेशुमार आप कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ सकते हैं। और 8वें का मालिक रेट्रोग्रेड, 8वां घर, जैसे मैं आपको बार बार कहता हूं, रिसर्च का घर, सीक्रेट का घर। अब इसके अंदर सीक्रेट ढूंढे क्या क्या। और फिर 8वें का मालिक 10वें घर में। 10वां घर कैरियर का घर होता है। 8वें का मालिक 10वें घर में तो बड़ी मुसीबत पड़ जाती, बड़ी टेंशन आए थे। तो गलत टाइम पे उन्होंने किया, गलत टाइम पे चीज़ों को मैनेज किया। ये चीज़ जो है आगे जाकर परेशानी का बाइस बन जाएगी। जैसे आपको मैंने पहले बड़ी दफ़ा कहा था कि नौकरी नहीं मिलनी, वो नहीं मिली ना। अब जो मर्जी कर ले, करवाने तो आपने हैं, जितना मर्जी भाग ले, सैटर्न भागने नहीं देगा आपको। जो प्लैनेटरी कंडीशन वो भागने नहीं देगी आपको, करवाने तो आपने हैं। कल अदालत का वो केस भी है। अच्छा, अदालत की रूटीन मैटर चीज़ें हैं। अदालत में जो ना, अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो या जाना हो तो वहाँ पर आधे केस तो सिर्फ इसीलिए वजह लटक जाते हैं कि आज जज सब नहीं आए, छुट्टी। आज कोई हड़ताल हो गई, छुट्टी।
आज जज साहब का मूड नहीं है, छुट्टी। वो आज मीटिंग हो रही है, छुट्टी। आधे केस तो जो है जो 6 महीनों में खत्म होने, साल तो इसी तरह लग जाता है। कई दफा तो हड़ताल होती है, कई दफा बीच में तबीयत जनरल भी होती है वैसे में। और ज्यादा कसूर इसमें भी है कि जो वहाँ पे हड़तालें होती हैं, उस तरह केस होते हैं। तो कल केस है। मैंने आपको कहा था ना कि अदलिया का जो कंफर्ट है ना, मैं आज भी अपनी बात, कोई नई बात नहीं कर रहा, वही करूंगा। अदलिया का कंफर्ट तबाह हो रहा है और अदलिया, सॉरी तभी बहुत ज्यादा खराब। और अदलिया ने जो फैसले करने हैं ना, और हुकूमत का, मैं आपको बता चुका हूँ कि हुकूमत का बड़ा टाइम है। अदलिया अब नहीं, आगे भी, जो आगे समझ रहे हैं कि आगे हमको फरिश्ता लेके आ रहे हैं, वो फरिश्ता ही मौत का फरिश्ता बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने चलना है तो अपने उसके साथ ही। वक्त जिस तेजी के साथ बदल रहा है, क्योंकि जुपिटर आज चेंज हो चुका है। 22 को, 22 अप्रैल को जुपिटर जो है वो बुर्ज हमल में आ चुका है। बुर्ज हमल, राहु वहां बैठा हुआ है, बिगनिंग्स का कारक है, और छठे और तीसरे घर का मालिक जो फलक का मरकरी, वो भी उधर बैठा है रेट्रोग्रेड होकर। सन, वही ताले को सन यहाँ पर एग्जॉल्ट मिलता है पर ग्रीन शुदा है। मून आज जो है मार्स के साथ बैठा। पाकिस्तान के बर्थ चार्ट में भी आपको देखो खूब हलचल, हला ये आपको देखने को मिली। कल सेम डिग्री वाइज मून का कंजक्शन भी होगा, तो मून और मार्स बड़ा अग्रेशन वाला कोई काम होगा कल, बड़ा जबरदस्त अग्रेशन आपको देखने मिलेगा। कल अदालत भी। अब खबरों पे मत जाए, क्योंकि खबरें जो है, मरकरी कंबस्ट है, मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, न्यूज से है। मरकरी का ताल्लुक जो है हमारे, जितना हमारे बोल चाल है, गलत इंफॉर्मेशन से है, डिसइंफॉर्मेशन से है, मरकरी कंबस्ट हो गया। और मार्स के घर में मरकरी, मरकरी के घर में मार्स। अब वहां पे एक और बात, हमारे वो जो बड़े साहब हैं, उनकी भी खैर कोई इतनी ज़्यादा उनकी बात पे एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि हर मरने वाला जो है उन्हें आखिरी वसीयत करके जाता है, वो इससे उनकी भी कोई ख़ास क्रेडिबिलिटी नहीं है। और वो जो नौकरी मांग रहा था बाजवा साहब, उसकी तो वैसे ही कुछ नहीं है। अच्छा, कुदरत का ऐसा देख लो, उसका ऐसा दिमाग पे है, वो खुद ब खुद, क्योंकि टॉरस है ना, बाजवा नाम से भी टॉरस बनता, और गले का घर होता बाजवा, वेनस उधर ही बैठा। मार्स नेगेटिव प्लैनेट है। हाँ इंशाल्लाह समझ गए होंगे आप, वैसा ही होगा इंशाल्लाह। तो चीजें बड़ी थ्रिल है। मैंने आपको कहा था कि मार्च और अप्रैल ऐसे ऐसे थ्रिल दिखाएगा आपको, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और अदलिया बहुत, जैसे मैंने कहा, कंफर्ट जिसका तबाह हो रहा है, और ये हमारी असेंबली का भी तबाह होगा, उसमें खास तौर पर मैं इसहाक डार साहब का कॉन्फिडेंस की बात करूँगा। वो जिस कॉन्फिडेंस से आज तकरीर मैंने थोड़ी सी देखी, वो कर रहे थे, 2 मिनट लगते हैं उनको यूं करने में। तो मैंने जैसे आपको चार्ट बताया है कि वो क्या नाम है, जिस टाइम पे DGI ईश्वर ने की थी, उसके टोटल ऑपोजिट लगा लें आप, टोटल टोटल ऑपोजिट। उन्होंने 2 मिनट लगते हैं, वो इतने बहादुर हैं। तो इसहाक डार साहब के ऊपर ना जाएगा, वो तो अभी कोई प्रेशर हवा निकलेगी तो बस ही शुरू हो जाएगा उन्हें। तो वो है उनका थ्रिल, बड़े लेवल का है। ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। कल अगर तबीयत ठीक हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। परसों इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से ऑफिस में बैठेंगे। ऑफिस हमारा ऑन है, आप अपने अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, लेकिन मज़ा बड़ा आएगा, खेल बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि खेल जिस तरफ आगे जा रहा है, जैसे नौकरी नहीं मिली थी ना, जैसे नौकरी नहीं मिली थी, नहीं भाग सकोगे, नहीं होगा, होगा, कराने पड़ेंगे। क्या इलेक्शन? ज़्यादा दूर की बात नहीं कर रहा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।